अमेरिका में 14 मई 1948 में रैंड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इस संस्था में अमेरिका में मौजूद सबसे खुराफाती दिमागों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, जिनका बस एक ही काम था कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। अब जब अमेरिका ये संस्था बना रहा था, ठीक उसी समय सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया भर के देशों को ये बता दिया था कि भैया हम भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब वाले हो गए हैं। अब जैसे ही सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, रैंड कॉरपोरेशन में हाहाकार मच गया। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसकी ओरिजिनल कॉपी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1980 की एक रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग गया है, जिसे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका को हर हालत में सोवियत यूनियन से मिलने वाली चुनौती के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब जोसेफ स्टालिन तो 5 मार्च 1953 में निकल लिए, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को उड़ाकर जब अमेरिका के ऊपर से गुजारा, तो भाई साहब क्या पब्लिक क्या सरकार, अमेरिका में जिधर देखो उधर हाहाकार। मतलब जिस टाइम अमेरिका के कान पर स्पुतनिक 1 भिनभिना रहा था, उसी समय रैंड कॉरपोरेशन राष्ट्रपति आइजनहावर को डार्पा की स्थापना करने के लिए कहती है। वैसे इसका नाम आरपा था पहले, जिसमें बाद में डी जोड़ दिया गया और इसका पूरा नाम बना डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब इस एजेंसी का एक ही मकसद था, हर उस टेक्नोलॉजी को तलाशना जो अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में मदद कर सके। अब 1959 में रैंड कॉरपोरेशन में एंट्री होती है पॉल बैरन की। अब भाई साहब इन्होंने आते ही अमेरिका में एक नया फियर यानी कि डर अनलॉक कर दिया। इन्होंने आते ही इस बात के ढोल बजा दिए कि भैया किसी देश में बैठे सनकी ने मिसाइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब टांग कर अमेरिका की तरफ उसका मुंह घुमाकर अगर बटन दबा दिया तो हमारा सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। और भैया अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया तो ना हम हमला कर पाएंगे और ना ही हमले से बचाव। अब इन्होंने ये जो हल्ला काट दिया था, इसके पीछे जो कारण है वो भी जान लो। देखो उस जमाने में बात करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कॉल करने वाला पहले सेंट्रल ऑफिस में कॉल करके किस जगह पर किससे बात करनी है उसके बारे में बताता था। और भैया उसके बाद सेंट्रल ऑफिस वाले अपने हाथ से तार जोड़कर, जिसे सर्किट स्विचिंग कहा जाता है, 2 लोगों के बीच में बात कराते थे। अब अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हो तो भी आपको सेंट्रल ऑफिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब पॉल बैरन को ये डर था कि अगर कोई बॉम्ब इनमें से किसी सेंट्रल ऑफिस को उड़ा दे तो पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क की लंका लग जाएगी। यानी उन्हें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए था जो सेंट्रल ऑफिस पर निर्भर ना हो। अब भैया रैंड कॉरपोरेशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें डार्पा में पहुंचवा दिया, जहां जाकर इन्होंने नींव रखी आरपा नेट की। और लो जी, यहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेट की। तो ये था इतिहास। अब जरा समझ लेते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और ये धीरे धीरे इतना डेवलप कैसे हुआ। देखो पॉल बैरन ने अकेले आरपा नेट की नींव